क्या हुआ, इस बार भी कक्षा 10 में सफलता नहीं मिली या फिर कक्षा 12 में केवल 1 नंबर से रह गए, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। या फिर किसी भी वजह से आप रेगुलर स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाए, तो भी आपके पास 10वीं और 12वीं पास करने के लिए एक मान्य तरीका है। जी हाँ, और वो है एनआईओएस यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूलिंग। आप अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं, कक्षा 10 और कक्षा 12 में अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और हम आपको बताते हैं कि एनआईओएस क्या है। तो एनआईओएस जो है उसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो भारत सरकार का ही एक प्रमुख शैक्षणिक बोर्ड है, जिससे विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए डिजाइन किया गया है जो पारंपरिक स्कूलिंग प्रणाली से नहीं जुड़ पाते हैं। यह शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तहत ही संचालित होता है और इसे अक्सर ओपन स्कूल बोर्ड के रूप में जाना जाता है। यानी जिस प्रकार से एनसीईआरटी आईसीएससी है, उसी प्रकार से यह भी बोर्ड है। आगे चलते हैं और हम आगे देखेंगे कि इसकी स्थापना कैसे हुई है। यानी हमने जो बात की है कि भारत सरकार ने अगर इसकी स्थापना की है, तो इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो इसकी स्थापना सबसे पहले 1979 में इसकी शुरुआत नेशनल ओपन स्कूल के नाम से की गई, और जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए, सभी आदमियों के लिए जो भारत में रहने वाले हैं, उनके लिए शिक्षा के द्वार खोलना। फिर इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया और इसे अधिक व्यापक भूमिका देते हुए इसका नाम बदल करके और हमने नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी एनआईओएस कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। फिर इसका मुख्य लक्ष्य उन सभी को शिक्षा उपलब्ध कराना हो गया जो किसी भी कारण से नियमित रूप से स्कूल नहीं जा पाते हैं। इसके आगे अगर हम बात करेंगे तो एनआईओएस में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, तो एनआईओएस में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसमें चर्चा भी करेंगे। तो पहला शैक्षणिक कोर्सेज होते हैं यानी एकेडमिक कोर्सेज होते हैं, जिसमें ग्रेड 10 ग्रेड 12 के लिए ये कोर्सेज शुरू होते हैं। और व्यवसायिक कोर्सेज भी यहाँ पर होते हैं, जिसमें आप पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ एंट्री क्वालिफिकेशन सब कोर्सेज के लिए अलग अलग, किसी में 8वीं पास मांगता है जो आपके पास होगा, किसी में 10वीं पास मांगता है या किसी में 12वीं पास भी मांगता है। और अगर मैं बात करूं उसके फीस की, तो इसकी जो फीस है एक नॉर्मल जो कॉलेज या स्कूल होते हैं उसकी तुलना में बहुत ही ज्यादा कम है। साथ ही साथ आप गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां भी कर सकते हैं, या खुद का कोई बिजनेस अगर आपको चालू करना है, जैसे आपकी रुचि है आईटी में, या फिर आपकी रुचि है इलेक्ट्रिकल में, आपकी रुचि है किसी हेल्थ केयर ब्यूटिकल या फिर मैकेनिकल में, तो आप यहाँ से डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त कर सकते हैं और बेहिचक अपना कोई भी धंधा, अपना कोई भी व्यवसाय आप प्रारंभ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये जीवन आधारित कौशलों को का भी प्रशिक्षण देता है, जिसके अंदर प्राथमिक शिक्षकों के लिए भी विशेष रूप से ये कोर्सेज डिजाइन किए जाते हैं। ट्रेनिंग कोर्सेज कर सकते हैं डीएलएड कोर्सेज करके, और आप अपनी जो योग्यता है उसको बढ़ा सकते हैं। आगे अगर मुख्य विशेषताओं की मैं बात करूं, तो यहाँ तो सबसे पहली बात यह है कि पढ़ाई बिल्कुल लचीली है। आपको क्या करना है, आपको कहीं भी स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से ही क्या कर सकते हैं, घर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। किताबें भी आपको घर पे मिल जाती हैं। अगर किताबें आपको नहीं मिलती हैं तो आप वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा, इसमें कोई आयु सीमा नहीं है। मिनिमम एज इसमें है कि कम से कम आप 14 साल के होने चाहिए अगर कक्षा 10 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा उम्र के हैं तो उम्र का कोई सीमा, कोई दराज यहाँ पर नहीं है। यानी अगर आप 14 साल से लेकर के 60 70 80 90 100 साल तक भी अगर आप चाहें तो यहाँ से एनआईओएस से आप अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आप विषय चयन करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी विषय का चयन कर सकते हैं। किसी भी विषय का चयन यानी कुछ कक्षा 10 के लिए सब्जेक्ट्स हैं, कुछ कक्षा 12 के लिए सब्जेक्ट्स हैं। आप अपनी रुचि के अनुसार या प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग आप अपने अनुसार विषयों का चयन कर सकते हैं। और इतना ही नहीं है, अगर आप चाहें कोई वोकेशनल कोर्स भी लेकर के आप अपने व्यवसाय को भी आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इसकी एक मुख्य विशेषता यह है कि ये साल में 2 बार परीक्षा करवाती है।
पहली बार जो परीक्षा होती है वो अप्रैल मई में होती है और दूसरी बार परीक्षाओं का आयोजन अक्टूबर नवंबर में किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं इस वर्ष की, अभी जो आने वाला महीना है यानी सितंबर, और तो सितंबर में बेसिकली क्या होता है कि जो जिनके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उनके प्रैक्टिकल्स होते हैं। फिर आप अक्टूबर नवंबर में जाएंगे तो वहां पर आपको रिटर्न एग्जाम होंगे। ऐसा ही अप्रैल मई में भी होता है। इसी के साथ साथ अगर आपने एक बार एनआईओएस के अंदर एडमिशन ले लिया तो आपका जो एडमिशन है वो 5 साल तक वैलिड होता है। और अगर आप एक वर्ष में सभी सब्जेक्ट में पास नहीं हो सकते हैं, यानी मिनिमम जो सब्जेक्ट आपको लेने हैं, यहाँ पर 5 सब्जेक्ट मिनिमम होते हैं। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। इसमें से आप कोई भी 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उन 5 सब्जेक्ट को एक साथ पास नहीं कर पाते हैं तो आप अलग अलग साल में यानी 5 साल तक 5 सब्जेक्टों को आराम से पास कर सकते हैं। उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, ऐसा एनआईओएस खुद कहती है। अब अगर हम एडमिशन प्रक्रिया पे बात करें तो एडमिशन प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन होती है। एनआईओएस की साइट पे आप जाएंगे, वहां स्टूडेंट का कॉलम बना होता है। स्टूडेंट के कॉलम से आप खुद भी रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं और मेरा ये वीडियो आप भारत देश के किसी भी राज्य से देख रहे हैं या विदेश में भी आप वीडियो देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपका आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस होगा या फिर आप कहीं और भी सेंटर चाहते हैं जहां पर आप इजीली जाकर के एग्जाम दे सकें, मैं ऐसा आपके लिए कर सकता हूं। तो समझते हैं इसकी प्रक्रिया। 10वीं के लिए क्या चाहिए आपको, अगर आप कक्षा 10 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कम से कम 14 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और 8वीं पास की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए या फिर कोई ऐसा प्रमाण पत्र हो जो कक्षा 8 उसमें लिखा हुआ हो। उसके आधार पर आपको आपका एडमिशन मिल जाएगा। इसके साथ आपको आपका आधार कार्ड, आपकी फोटो, आपका सिग्नेचर भी चाहिए होता है, लेकिन बेसिक डॉक्यूमेंट यही होते हैं। इसके अलावा अगर आपको कक्षा 12 में एडमिशन लेना है तो कक्षा 12 में एडमिशन के लिए आपकी उम्र कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए और कक्षा 10वीं जरूर पास होना चाहिए। लेकिन अगर आप कक्षा 10 पास ही नहीं कर पा रहे हैं तो एनआईओ से कक्षा 10 पास कर लीजिए या फिर एनसीईआरटी या किसी और क्लास से अगर आप हैं तो यहाँ पर एक सिस्टम होता है, उसमें क्रेडेंशियल ट्रांसफर होते हैं। तो मिनिमम 3 सब्जेक्ट के आप क्रेडेंशियल ट्रांसफर कर सकते हैं और केवल 2 ही सब्जेक्ट में अपियर करके आप एनआईओएस ग्रेड 10 और ग्रेड 12 इसी तरीके से की डिग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट विजिट करना है तो मैंने नीचे वेबसाइट लिखी है www.nis.ac.in। ये वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर अब हम बात करें परीक्षा प्रणाली की, तो परीक्षा प्रणाली एक प्रकार से आपके लिए सुविधाएं है और आपको बार बार अवसर दिया जाता है। उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल होते हैं। तो दो प्रकार की परीक्षा यहाँ पर आयोजित की जाती है जिसका व्यापक मूल्यांकन होता है। उसमें एक थ्योरी होता है और एक प्रैक्टिकल पार्ट उसका होता है और साल में 2 बार परीक्षाएं होती है। हम पीछे भी ये बात कर चुके हैं। लेकिन अगर वही बात फिर से कि अगर आपने 2 बार परीक्षाएं दी और दोनों बार परीक्षा में पास ना हो सके तो क्या करेंगे, तो ऐसे केस में आप ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली पर भी जा सकते हैं। का जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उस दिन से ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली यानी ओडीईएस ओपन हो जाता है। 1 महीने तक आप ओडीईएस फिल कर सकते हैं और अपना बचे हुए जो पेंडिंग पेपर है वो कंटिन्यूटी में देकर के एक ही साल में, यहां तक कि मैं तो कहूंगा कि 6 महीने में आप कक्षा 10 या कक्षा 12 की डिग्री आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं इसकी डिग्री मान्यता कहां तक है, यानी कैसे मान्य है, मान्य है भी या नहीं है, कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं है। तो हम पहले बात कर चुके हैं कि ये भारत सरकार का उपक्रम है, यानी भारत सरकार इसको देखती है, इसको हैंडल करती है। कोई प्राइवेट कंपनी, कोई प्राइवेट संस्था इसके पीछे नहीं है और जहां भारत सरकार है तो मान्यता की तो कोई बात ही नहीं है। तो इसकी जो डिग्री है एनआईओएस की डिग्री सीबीएसई और आईसीएसई के बराबर ही मान्य है, जो इसे शिक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत विकल्प बनाती है। और अगर आपको विश्वास नहीं हो तो इसी साल मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स का एनरोल किया है जिसमें से एक बच्चा ऐसा है कि उसने साइंस मैथ लिया है और वो आगे जाकर के नीट करना चाह रहा है, तो वो बिल्कुल यहाँ से एप्लीकेबल होगा और नीट का एग्जाम क्वालिफाई करेगा और आगे जाकर के करे। तो इसे भी आप यूजीसी भी आप कर सकते हैं, नेट इत्यादि करना है या कहीं भी आगे बढ़ना है। एआईसीटीई में आप एडमिशन ले सकते हैं, यूपीएससी से कर सकते हैं और एसएससी, ये सभी प्रतियोगिता जो परीक्षाएं हैं ये आप इससे क्वालिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर के
आप एडमिशन ले सकते हैं। ये पूर्ण रूप से मान्य है और केवल भारत में ही नहीं, मैं तो कहता हूं कि विदेश में भी ये सारी डिग्रियां मान्य होती है। अब एनआईओएस कौन कौन कर सकता है, वैसे तो मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार डिटेल से देख लेते हैं कि जो बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं जा सकते, मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो स्पोर्ट्स मैन हैं, जो इंडिया लेवल पे खेलते हैं, उनमें से कई स्टूडेंट एनआईओएस से कक्षा 10 और कक्षा 12 पास कर चुके हैं और आगे वो कॉलेज लेवल पर भी जा रहे हैं। या फिर आप कोई जॉब करने वाले हैं, नौकरी के साथ साथ पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल अच्छी और बिल्कुल सरल और बिल्कुल सस्ती मैं कहूंगा शिक्षा प्रणाली है। या फिर आपने बीच में स्कूल छोड़ दिया है, या फिर एक आप विशेष विद्यार्थी हैं, आप दिव्यांग विद्यार्थी हैं, आपको स्कूल में जाने में परेशानी होती है, तो इस प्रकार के विद्यार्थी भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो ये था एनआईओएस का इंट्रोडक्शन। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एडमिशन फॉर्म 2025 के लिए कैसे अप्लाई करें, लास्ट डेट, फीस क्या है, और ये सब चीजें हम आगे बात करेंगे। तो एनआईओएस का जो शिक्षा है वो बिल्कुल लचीली है, मान्य है और समावेशी शिक्षा है। यहाँ पर किसी भी उम्र, समय और जगह की कोई पाबंदी नहीं है और यहाँ पर आपको जो शिक्षा मिलेगी, गुणवत्ता के साथ एक शिक्षा मिलेगी। एनआईओएस के साथ शिक्षा सभी के लिए सुलभ और संभव है। इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको एनआईओ से संबंधित कोई भी परेशानी, कोई भी सवाल आपके मन में है, तो मुझे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप भी अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। और यदि आप पहले से ही शिक्षित हैं तो आप ये वीडियो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपना जीवन सुधार सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।